नमस्कार, आपणो उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना संकट को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को कोविड टेस्टिंग में तेजी से बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। तो साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड अस्पतालों में प्रत्येक बेड के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की जाए। बारिश को ध्यान में रखते हुए कोविड से संबंधित आवश्यक सामग्रियों का जरूरी स्टॉक रखा जाए। तो साथ ही सीएम ने फ्रंटलाइन वर्कर की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की। कुछ चीज़ें सामने आई हैं कि लोग गलत बताते हैं कि उनको कहाँ जाना है, वो कहाँ से आ रहे हैं। और एक केस ऐसा भी आया कि जो क्वारंटीन में जिनको रखा गया था वो वहाँ से कहीं निकल गए। एक केस आया है मात्र इस एक हफ्ते में, और इसलिए सर्विलांस को और एक्टिव करने को कहा गया है। जितना सर्विलांस होगा उसको बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात, टेस्टिंग कैपेसिटी हमको और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। हमने कैसे घबराने की जरूरत नहीं कि पेशेंट की संख्या बढ़ रही है। मॉर्टेलिटी कैसे रुके, इस पर सीनियर डॉक्टर्स को ध्यान देना है। ये उनकी जिम्मेदारी है कि जो भी ऐसे पेशेंट हैं उनको सीनियर जो डॉक्टर हैं वो स्वयं उनको दें। आपसी तालमेल, आपसी समन्वय ये बेहतर होना चाहिए, तभी हम बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। इसके लिए कहा गया है कि आप और अपनी सक्रियता बढ़ाएं, और जो लोग छिपकर आते हैं या गलत अपना एड्रेस शो करते हैं तो उन पर थोड़ा सख्ती की आवश्यकता है, तो उन पर सख्ती करिए। सोशल मीडिया को लेकर के काफ़ी अफवाहें फैलाई गई और अलग अलग जगहों पर ये चीज़ें देखने में आई। इसलिए सोशल मीडिया पर अगर कोई इस तरह की अफवाह फैलाने का काम करते हैं जिससे नुकसान होने की संभावना होती है, तो उस पर सख्ती बरतने की ज़रूरत है। और जो हमारे प्रशासनिक जो हैंडल हैं सोशल मीडिया के, उस पर तुरंत उसका खंडन करना चाहिए ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन अरविंद सिंह ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात कर उधम सिंह नगर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना की और प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए चिन्हित की गई भूमि उपयुक्त है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से पिछले 3 वर्ष में प्रदेश में हवाई सेवा के क्षेत्र में काफी काम किया गया। ढांचागत विकास के साथ बड़ी संख्या में हवाई सेवाएं शुरू की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन, आपदा और सामरिक दृष्टि से एयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना बेहद ही जरूरी है। राज्य सरकार की ओर से इसके लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हर प्रकार से सहयोग किया जा रहा है। देहरादून में कुछ असामाजिक तत्वों की ओर से सोशल मीडिया पर 10 दिन का लॉकडाउन किए जाने की खबर वायरल की जा रही है और इसको लेकर उत्तराखंड के डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है, सिर्फ वीकेंड लॉकडाउन पर विचार किया जा रहा है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह की झूठी अफवाह का प्रसारण करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है। नमस्कार साथियों, मैं सभी उत्तराखंड निवासियों को अवगत कराना चाहता हूं कि आज सोशल मीडिया पर एक फेक न्यूज़ चल रही है जिसके अनुसार 27 जुलाई से 6 अगस्त तक 10 दिन का उत्तराखंड में लॉकडाउन लागू किया जा रहा है। ऐसी कोई भी योजना उत्तराखंड सरकार की नहीं है। ये पूर्णतया झूठी खबर है, पूर्णतया फेक न्यूज़ है। अभी अगर कोई चीज़ विचाराधीन है तो वो सिर्फ वीकेंड का लॉकडाउन यानी सैटरडे संडे का लॉकडाउन जो पिछले हफ्ते लगा था, उसी तरह की कोई बात हो सकती है। 10 दिन का लॉकडाउन बिल्कुल भी विचाराधीन नहीं है। बिल्कुल भी इसको कृपया आप सब अच्छे से समझ लें और ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये झूठी अफवाह फैलाई है, हम कानूनी कार्रवाई करें। वहीं रुड़की से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां भारतीय किसान यूनियन अंबावत के प्रदेश अध्यक्ष विकास सैनी पर NH-58 के मिट्टी कॉन्ट्रैक्टर ने दबाव बनाकर अवैध वसूली का आरोप लगाया। तो साथ ही लंढोरा चौकी में प्रदेश अध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। तो वहीं किसानों का आरोप है कि अवैध खनन किया जा रहा है और क्षमता से अधिक मिट्टी भरी जा रही है। एसडीएम ने स्वीकृत मिट्टी के खेत की पैमाइश के भी लेखपाल को निर्देश दिए, जिसके बाद आज
एनएच कॉन्ट्रैक्टर देवनागर ने पुलिस को तहरीर दी। उनके बताते हैं जो कि जिसमें एक विकास सैनी है, प्रदेश अध्यक्ष इरफान अहमद, ये कार्यकर्ता है किसान यूनियन का, और ये इस चीज़ का दुरुपयोग कर रहे हैं कि किसान यूनियन का सहारा लेके ये किसान यूनियन को भी बदनाम कर रहे हैं। तबकि ऐसे कोई मैं नहीं मानता कि किसान यूनियन के ये आदेश होंगे कि वो अनैतिक रूप से किसी पर दबाव बनाएं, और अगर इन्हें कोई दिक्कत थी तो ये प्रशासन से शिकायत करें। एसडीएम साहब मौजूद हैं, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं, इनका कोई अधिकार नहीं है कि ऐसे रोड पे खड़े होकर गाड़ी के सामने दादागिरी और अपनी गाड़ी लगा के गुंडागर्दी करके ये गाड़ियों को रोकेंगे। उच्च अधिकारियों से मेरी बात हुई, उनसे मैंने उनके संज्ञान में बात डाली गई कि साहब ये क्या आपने इसलिए यहाँ भेजे हैं कि भाई ये जो है कार्यों में बाधित डालें और मतलब अनैतिक रूप से दबाव बनाएं और किसान यूनियन का दुरुपयोग करें। तो उन्होंने मुझे मैं एनएच का काम कर रहा हूँ यहाँ पर, जो कि कुंभ कार्य आने वाला है, 2021 का कुंभ कार्य आने वाला है, तो उसमें मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर। मिट्टी का मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है इस NH 58 के लिए, और मेरा जो काम है वो गादरौना से लेकर बिजोली अंडरपास तक है मेरे पास काम। उसमें कल कुछ लोगों ने आके, जिसमें विकास सैनी और इरफान, एक सुलेमान है, एक जाहिद हैं जो जुरासी से हैं, इन लोगों ने आके मेरे कल डंपर रोके। उन्होंने बोला कि आप अवैध खनन कर रहे हो। जब उन्होंने बोला तो मेरे पास जो परमिशन है डीएम साहब के यहाँ से, जो मैं परमिशन करा के लाया हूँ, उसमें विद रॉयल्टी जमा है, हर गाड़ियों के रवन्ने कटे हुए हैं, हर गाड़ी पे जो मेरे पास जो चाहिए शासन प्रशासन को, वो मेरे पास हर एक चीज़ की पूरी। किसी भी तरह के किसी भी तरह से मेरा कोई पेपर कम नहीं है। ये विकास सैनी, देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो ये तो जब भी कोई अच्छे रास्ते पर आदमी चलता है तो आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहते हैं, पर उनका साक्ष्य होना चाहिए। और कल हमारे कुछ किसान नगड़े से थोड़ा सा पहले किसानों ने और हमारे पदाधिकारियों ने कुछ डंपर ओवरलोड और गति उनकी तेज़ थी, तो इस वजह से उन्होंने उन्हें रोक लिया कि भाई आप लोग एक तो गलत चल ले और ओवरलोड आप, तो उन्हें रोक लिया। हमें भी फ़ोन किया, हम भी मौके पर पहुंच गए। तो कुछ लोग वहाँ पता नहीं खनन माफिया के हम आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, आपने कैसे रोक लिया। भाई हमने कैसे रोक लिया? अब कुछ दिन पहले हमारे 2 किसान, 3-4 दिन पहले ही हमारे राजेंद्र सैनी जी, जो इन्हीं डंपरों से कुचल कर मार दिए गए आपके इसी लापरवाही के कारण। तो भाई किसानों को तो हमने 20 तारीख में सीओ साहब से मंगलोर हमने एक एप्लीकेशन हम दे के आए थे कि क्षेत्र में अभी नाराज़गी है, ये 2 मौत अभी हुई है किसानों की, तो आपसे हमारा निवेदन है कि आप इन खनन माफियाओं के खिलाफ यहाँ कार्रवाई करें। कोरोना संक्रमण के नए मामलों में उछाल आने के बाद सप्ताह में 2 दिन के लॉकडाउन की व्यवस्था दूसरे सप्ताह भी जारी है। आज राजधानी में इसका असर भी देखने को मिला और पुलिस जगह जगह मुस्तैद नजर आई और बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई भी की। आपको बता दें, जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने इस सप्ताह शनिवार और रविवार को बाजार और अन्य प्रतिष्ठान बंद रखने के आदेश जारी कर दिए थे। जिलाधिकारी ने कहा था कि 2 दिन की साप्ताहिक बंदी को जारी रखने के पीछे मकसद यही है कि बाजार में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए उचित ढंग से सैनिटाइजेशन कराया जा सके। बंदी के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं रामनगर कोसी रेंज के बेलाबीट के अंतर्गत पड़ने वाले टेड़ा गांव में खेत में काम कर रही एक महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। तो वहीं आसपास के लोगों के शोर मचाने पर गुलदार महिला को छोड़ जंगल की ओर भाग गया। गुलदार के हमले में महिला के हाथ और कमर में गंभीर चोटें आई। तो वहीं सूचना पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर घायल महिला को उपचार के लिए रामनगर संयुक्त चिकित्सालय भेज दिया, जहां पर महिला का इलाज चल रहा है। महिला के हाथ और कमर पर गंभीर चोटें आई है।
सर ये टेढ़ा गांव का मामला है और खेत में काम कर रहे थे, उतने में गुलदार आया और वो इसमें चिपट गया। ये टेढ़ा गांव की है, ये 6 बजे की है सर। ये जो है कोसी रेंज का मामला है, टेढ़ा गांव का मामला है। कोसी रेंज में टेढ़ा गांव पड़ता है। गाँव में महिला 6 बजे अपने खेत में काम करने गई थी, वहाँ इसमें गुलदार ने हमला कर दिया। परिवार के सदस्य ने बचाया उसको, वर्तमान में ठीक है। और मौके पे बजवा की टीम पहुंची, सब मौके पे पहुंच गए, उनको स्टॉप पहुंचाया। कनखल भगवान शिव का ससुराल है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ शिव कण कण में बसते हैं। भगवान शंकर के कनखल में कई सिद्ध स्थान है, जिनके बारे में बहुत ही लोगों को पता नहीं। ऐसा एक स्थान है भूमिया मंदिर, जो कि एक पेड़ के नीचे स्थित है। भूमिया मंदिर की मान्यता है कि जब मां सती ने हवन कुंड में कूदकर अपने शरीर का त्याग किया था, उस वक्त भगवान शिव के क्रोध से धरती डोल गई थी। देवी देवताओं के आग्रह करने पर इस स्थान पर भगवान शिव ने अपनी मृगशाला रखी थी और पृथ्वी डोलना बंद हो गई। भगवान शिव ने कहा था कि जो भी यहाँ पर सर्प की पूजा करेगा, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। तो वहीं दूसरी ओर आज नाग पंचमी है और महामारी कोरोना के बावजूद भी यहाँ इस मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और भगवान शिव के भक्तों ने पूजा अर्चना की। जब मां पार्वती ने अपना शरीर का त्याग कर दिया, भगवान शंकर यहां पर आए, पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। हर तरह से जो है पृथ्वी जो है भय से व्याकुल हो गई। शेषनाग जो है वो अपने स्थान से हिलने लगे। तब भगवान शंकर ने पृथ्वी को सांत्वना देने के लिए अपनी मृग छाल जो कंधे पर थी, इसी स्थान पर डाली। इस स्थान को आज तक भूमिया के नाम से कहा जाता है। बड़ा ही वैसा स्थान है, अगर किसी की जन्म पत्री के अंदर सर्प दोष हो, बच्चा नहीं हो रहा हो, यहां पर आप आराधना कीजिए, संतान भी होगी। जिसके पास भूमि नहीं हो, अर्थात घर से बेघर हुआ हो गया हो, यहाँ पूजा कीजिए, आपको घर भी मिलेगा, संतान भी मिलेगी। इस स्थान का नाम भूमिया इस स्थान का नाम है और सावन के अंदर यहाँ भी विशेष पूजा का महत्व है। यहाँ पर छोटा सा एक मंदिर है जिसमें सर्प की मूर्ति लगी हुई है, भूमिया के रूप में है। भूमिया उसे कहते हैं, सर्प को बोलते हैं। और यहाँ पर जो है ये मंदिर जो है ये सर्प के रूप में विद्यमान है। भगवान शंकर ने यहाँ मृगशाल डाली थी, इसलिए छोटा मंदिर है ये। और पीपल का पेड़ भी यहाँ पर है। हमारे हरिद्वार के अंदर कण कण के अंदर भगवान शंकर। इस मंदिर की बहुत मान्यता है, ये पुरातन काल से चला आ रहा है। जब माता सती अपने पिता के यहाँ हवन कुंड में सती हो गई थी, उसके बाद जब पृथ्वी डोल गई थी, इतने गुस्से को देखकर शिव जी के, तो शिव जी ने इस हाहाकार और पृथ्वी के डोलने को रोकने के लिए अपने कंधे की जो मृग छाल थी वो उतारकर इस स्थान पर फेंकी थी। तो वो यहाँ जब वो मृग छाल गिरी थी, उसके बाद ये पृथ्वी तुरंत रुक गई थी, शांत हो गई थी। इस मंदिर की बहुत मान्यता है। जैसे किसी की शादी ना हो रही हो लड़की की, लड़के की, तो वो यहाँ आए। किसी का मकान ना बन रहा हो, किसी के बच्चा नहीं हो रहा हो, तो इस मंदिर में अगर मांगा जाए तो मान्यता पूरी हो और शांति मिलती है और बहुत मन को सुकून मिलता है इस मंदिर में आके। हरिद्वार हमारा देवभूमि कहलाता है और इस मंदिर का अभी तक जीर्णोद्धार नहीं हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, जो हमारे उत्तराखंड की सरकार है और जो हमारे यहाँ जितने भी ब्राह्मण समाज के लोग हैं, उनसे ये कहना चाहूँगी कि इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार करें और इस मंदिर का थोड़ा सा रंग रोगन कराएं। भूमिया मंदिर बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर में बहुत ही आस्था के साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। जिस लोगों का कुछ काम, रोजगार, किसी का विवाह में दिक्कत आदि जो आ रही हो, उसको ये दूर करते हैं। और साथ ही इसमें एक मानता है कि जब पृथ्वी डोल रही थी तो भोलेनाथ ने अपनी मृगशाला यहाँ पे फेंकी थी और जिस वजह से ये पृथ्वी डोलनी बंद हो गई थी और इसी नाम से इसका नाम भूमिया मंदिर जो है रखा गया था। और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और सिद्ध भी बहुत ही आदमी आस्था के साथ आता है और जो इच्छा है उसकी वो पूर्ण होती है और साथ ही उसके जो मनोकामना वो भी पूर्ण होती है। इसमें जो आके एक बार दर्शन करके सच्चे मन से जो मांगा जाता है और भोलेनाथ और या शेषनाग के जहाँ जो वास है वो उनकी बहुत जरूरी प्रार्थना सुनते हैं और उनका बहुत जल्दी ही प्रार्थना को स्वीकार किया जाता है। वहीं गलवान घाटी में हुई भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद अब देश की जनता ने चीन को सबक सिखाना शुरू कर दिया है। दरअसल रक्षाबंधन के त्योहार के लिए देहरादून में दुकानदार इस बार भारत में बनी राखियां बेच रहे हैं।
दुकानदारों का कहना है कि हमने भारतीय राखी का स्टॉक लगाया है, हम ना तो चाइनीज राखी लाए हैं और ना ही हम सलाह देंगे कि ग्राहक चाइनीज राखी खरीदें। जी, मैं कहते चाइना की राखी नहीं खरीद रही हूँ, अपने इंडिया की राखी खरीद रहे हैं ताकि हमारे इंडिया की मतलब इंडिया का जो भी सामान है वो इंडिया में रहे, चाइना का चीज़ ना खरीदें हम, क्योंकि चाइना की चीज़ें सब ऐसी ही हैं ख़राब। तो इससे हम अपनी इंडिया की, अपने भारत की बनी हुई चीज़ ही खरीद रहे हैं। तो इससे आज हम थोड़ा राखी वाखी इंडियन लगाया है, जो टोटल हमारे इंडिया में बनता है वही है। चाइनीज स्टॉक हम बिल्कुल ना लाए हैं, ना हम सजेस्ट करेंगे हमारे कस्टमर परचेज करें इस पर, क्योंकि हम चाइना से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम चाहेंगे कि इंडिया जिसमें जीते, और ना ही हम स्टॉक बेचेंगे, ना ही सजेस्ट करेंगे। आप कोई भी बना सकते हैं, कोई भी चाइनीज नहीं है, अच्छा चाइनीज लगती है, इस पर टोटल हर चीज इंडियन है। ये अच्छा है कि इंडिया ने प्रोटेस्ट करा है, लाइक लॉन्च के लिए हम चाइना से स्टॉक नहीं बेचते। कस्टमर मांग रहे हैं, कस्टमर भी डिमांड नहीं करें, जो बोलता भी है वैसे भी सजेस्ट करते हैं। इस बार काम हल्का है और सालों के हिसाब से थोड़ा कम है। क्या वजह है? कोरोना, इसकी वजह से लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग है, पहले के हिसाब से कम है। और राखी चाइना की बिक रही है? नहीं, ना ही डिमांड है, ना ही हम लाए हैं। डिमांड भी नहीं है और बेच भी नहीं रहा, कोई भी नहीं बेच रहा मार्केट में। क्या वजह? वो जो सबको पता है इंडिया चाइना का जो चल रहा है, चाइनीज सामान का बैन किया हुआ है वगैरह, उसी के चलते। उत्तराखंड के डोईवाला में मंदिर के नाम पर भोगपुर से होते हुए इटाहरना जाने वाले लोगों को महिलाओं ने बैरियर लगाकर रोक दिया। महिलाओं का आरोप है कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मिनी लॉकडाउन चल रहा है, जिसमें शनिवार और रविवार बंदी के आदेश दिए गए हैं। लेकिन कुछ मनचले युवक और युवती मंदिर में पूजा करने के नाम पर पिकनिक मनाने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं, जिससे कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका है, जिस वजह से गांव की महिलाओं ने गांव के ही कुछ युवकों की मदद से बैरियर लगाकर अनावश्यक लोगों के आवागमन को रोक दिया है। मैं भी यहीं गडूल की हूँ। जब लॉकडाउन है तो फिर बाहर के लोग यहाँ पर आ रहे। अब एक तो ये बीमारी चल रही, हम लोगों के ये बोरे सड़क के तो ये हाल है, और सारे लोग यहाँ पर मंदिर के नाम से कम है और पिकनिक के नाम से ज़्यादा है। तो हम लोगों को यही समझा रहे, बहुत सारी महिलाएं आगे आ रही, बोल रहे हमें तो आज टाइम मिला। तो टाइम का मतलब नहीं होता है भैया, इसमें जो लॉकडाउन है तो वो सबके लिए है, एक के लिए नहीं है। तो मंदिर का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर मंदिर का नाम होता है और लोग पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, वहाँ पर लड़के लड़कियाँ बैठ के दारू पी रहे, ये कौन सा वो है। तो हम यहाँ के लिए विरोध करेंगे, और जब तक ये बीमारी है तब तक हम किसी को आगे नहीं जाने देंगे। रुड़की क्षेत्र की अलग अलग थाना कोतवाली पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिसका खुलासा रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली में एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने किया। दरअसल आईजी गढ़वाल के आदेश और हरिद्वार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जनपद में इनामी बदमाशों की धरपकड़ के लिए थाना कोतवाली पुलिस लगातार अभियान चला रही है, जिसके चलते मंगलौर थाना पुलिस ने एक 2500 के इनामी बदमाश को धर दबोचा। तो वहीं दूसरी ओर रुड़की की गंगनहर कोतवाली पुलिस ने 1500 रुपए का फरारी इनामी बदमाश भी गिरफ्तार किया, जिसे मुखबिर की सूचना पर कोतवाली प्रभारी मनोज मेनवाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है। आईजी गढ़वाल रेंज सर के द्वारा इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु 1 महीने के विशेष अभियान के निर्देश दिए गए थे, जिसके अनुपालन के क्रम में आज गंगनहर पुलिस के द्वारा 3511 उत्तराखंड गोवंश संरक्षण अधिनियम के इनामी अभियुक्त आमिर पुत्र तौफीक निवासी बढ़ेरडी राजपूतान को गंगनहर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिस पर 1500 रुपये का इनाम पूर्व से घोषित था। इसी क्रम में मंगलौर पुलिस के द्वारा गैंगस्टर अधिनियम के अभियुक्त सहबान पुत्र अशफाक निवासी लहबोली मंगलौर को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर 2500 रुपये का इनाम पूर्व से घोषित किया गया था। उक्त दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी उक्त अभियान के अनुपालन के क्रम में एक उल्लेखनीय सफलता है। यह अभियान निरंतर चलता रहेगा और इनामी और वांछितों की गिरफ्तारी है। सितारगंज में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए नगर पालिका प्रशासन और पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे की ओर से सितारगंज शहर में गली मोहल्लों में सैनिटाइज किया जा रहा है।
कल सितारगंज में वार्ड नंबर 5 में 32 कोरोना पॉजिटिव निकले थे। इससे प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। 32 कोरोना पॉजिटिव आने से सितारगंज शहर में दहशत का माहौल देखने को मिला। तो वहीं पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने कहा कि नगर की जनता से मेरी अपील है कि नगर पालिका प्रशासन को सहयोग करें और जरूरत पड़ने पर ही अपने घरों से बाहर निकले। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कल वार्ड नंबर 5 में जो है कि कोरोना पॉजिटिव के 32 केस जो है सामने आए हैं और इसके लिए पूर्ण रूप से जो है कि जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही इस बात को उजागर करती है कि वो उनका कार्य ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा। दूसरी ओर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब से अंडर कोविड-19 का प्रकोप हमारे सितारगंज में जो है कि प्रारंभ हुआ, तब से जो है कि लगातार जो है नगर पालिका प्रशासन सैनिटाइज करा रही है, दवाइयाँ डला रही है, साफ़ सफाई पर ध्यान दे रही है और जो है कि जिसके चलते आज भी हमारी जो है गाड़ियाँ सैनिटाइज करने के लिए शहर में निकली हैं। नगर के प्रमुख सड़कों पर सैनिटाइज किया गया, बैंकों को सैनिटाइज किया गया, स्कूलों को सैनिटाइज किया गया और अब जो है वार्डों और मोहल्लों में भी सैनिटाइज किया जाएगा। जहाँ पर हमारी मशीनें नहीं पहुँच पा रही, छोटी मशीनों से भी हम लोग सैनिटाइज कराने का जो है प्रयास कर रहे हैं। दूसरा जो है कि नगर के सभी जनता से मैं विनम्र अपील करूंगा कि वो ऐसे समय में जो है कि आवश्यक कार्य ना हो तो घरों से ना निकले और ये जो शनिवार इतवार का लॉकडाउन है, इसके अलावा भी जो है कि अधिक से अधिक समय अपने घर में बिताएं, क्योंकि घर ही हमको सुरक्षित रख। सितारगंज में आज गोवंश संरक्षण स्क्वाड कुमाऊं परिक्षेत्र नैनीताल और स्थानीय कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 कुंतल प्रतिबंधित गोमांस के साथ 2 गोवंश पकड़े। इसके अलावा बिक्री के लिए लाए गए इलेक्ट्रॉनिक कांटे के साथ गोकशी करने वाले 8 लोगों में से 6 लोगों को गिरफ्तार किया। तो वहीं 2 साथी फरार होने में कामयाब हो गए, जिसके बारे में सितारगंज कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये गौ तस्करी के मामले 6 लोगों को आज सुबह 3 कुंटल गोमांस के साथ और 2 गाय और बाकी उनके जो औजार हैं गो कष्ट के औजार उनके साथ उन्हें गिरफ्तार किया है। सलीम, बॉबी, शानू 6 लोग हैं ये। और सुबह मुखबिर की सूचना पर कोतवाली पुलिस और गौ संरक्षण स्क्वाड एसआई विनोद कुमार और एसआई श्री अम्बीराम के नेतृत्व में और कोतवाली से एसएसआई श्री प्रभात कुमार जी के नेतृत्व में दबिश दी गई और दबिश में ये इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और गोमांस से बरामद करके गोवंश के संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत इनका मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सभी को जेल भेजा जा रहा है। तो संरक्षण अधिनियम की धारा 3/5/11 गो संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और इसी के साथ ही अपने उत्तराखंड में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।